मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस के अंदर गॉड्स की कोई कमी नहीं है, इसीलिए आपको इन दोनों यूनिवर्सेस के अंदर एक से एक पावरफुल गॉड्स मिल जाएंगे। लेकिन आज हम किसी गॉड की नहीं बल्कि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की बात करने जा रहे हैं जिन्हें उनकी पावर्स गॉड से मिली है। यानी कि ये सारे कैरेक्टर्स पहले तो नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही इन्हें गॉड्स की पावर मिली वैसे ये सब कैरेक्टर्स एक्सट्रीमली पावरफुल बन गए। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक पर डिटेल से बात करते हैं और मार्वल और डीसी के यूनिवर्सेस से ऐसे 10 कैरेक्टर्स को उठाते हैं जिन्हें कभी न कभी और किसी न किसी तरीके से गॉड्स की पावर्स मिली है। पर एक चीज मैं यहीं पर क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के अंदर हम किसी गॉड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिन्हें उनकी पावर्स गॉड से मिली है। और इसीलिए आपको इस वीडियो के अंदर थॉर, हरकुलिस और वंडर वुमन जैसा कोई भी गॉड नहीं मिलने वाला। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी सारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा लेना। इसके अलावा मैंने कल के दिन ही ब्लैक एडम वर्सेस एवेंजर्स के टॉपिक पर एक कमाल की वीडियो बनाई थी और मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि आप सभी को वो वीडियो काफी पसंद आई है। और इसीलिए मुझे बहुत से लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि मैं जस्टिस लीग वर्सेस ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी वर्सेस एवेंजर्स के टॉपिक्स पर भी वीडियोस लाऊं। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं तो इस बारे में मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों ने कमेंट किया तो हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। और आप मुझे ये भी जरूर बताना कि आप इन दोनों में से पहले कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। और वैसे अगर आप लोग ब्लैक एडम से जुड़ी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन, ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ैम वर्सेस थॉर, टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट ब्लैक एडम और ब्लैक एडम मूवी एक्सप्लेनेशन जैसे कई कमाल की वीडियोस भी देख सकते हैं। इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 स्कारलेट स्कैरब। तो स्कारलेट स्कैरब मार्क स्पेक्टर की वाइफ लाइला है, जिसे उसकी पावर्स इजिप्शियन गॉडेस टॉरेट से मिली है। मून नाइट सीरीज के फाइनल एपिसोड के अंदर जब आर्थर हैरो को हराने के लिए मून नाइट को हेल्प की जरूरत पड़ती है तब लाइला टॉरेट के साथ डील करती है और फिर वो बनती है अवतार ऑफ टॉरेट, जिसके बाद मून नाइट के साथ मिलकर वो आमिट और आर्थर हैरो को हरा देती है। लाइला को उसकी पावर्स जिस गॉडेस से मिली है वो एमसीयू में गॉडेस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन है और ये गॉडेस मरे हुए लोगों को उनकी आफ्टर लाइफ जर्नी में गाइड करती है। बात करें लाइला की पावर्स की तो लाइला यानी कि स्कारलेट स्कैरब के पास कई सारी गॉडली पावर्स हैं, जैसे सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एजिलिटी एंड रिफ्लेक्सेस और एडवांस हीलिंग पावर्स। और लाइला की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी हो सकती है। लाइला के पास 2 बड़े विंग्स भी हैं जिनसे वो फ्लाई कर सकती है और अपने ऊपर होने वाले अटैक से खुद को डिफेंड भी कर सकती है। नंबर 9 ब्लैक पैंथर। तो ब्लैक पैंथर के पास एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा एबिलिटीज और पावर्स हैं और उसे उसकी वो सारी पावर्स पैंथर गॉडेस बास्ट के द्वारा मिली है। असल में वकांडा के अंदर ब्लैक पैंथर की पावर्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है, लेकिन ये पावर्स सबसे पहले दी गई थी वकांडा के पहले ब्लैक पैंथर को, जिसका नाम था वॉरियर शामन बशिंगा। और पैंथर गॉडेस बास्ट बशिंगा को अपनी पावर्स इसीलिए देती है ताकि वो वकांडा के सभी लोगों को एक साथ ला सके और उन सबको रीयूनाइट कर सके। पैंथर गॉडेस बास्ट की पावर्स ब्लैक पैंथर को कई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज देती है, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एडवांस हीलिंग और शार्प सेंसेस। ब्लैक पैंथर के सेंसेस एक रियल पैंथर की तरह शार्प है, इसीलिए वो बहुत दूर की साउंड भी सुन सकता है और रात के अंधेरे में बिल्कुल साफ देख सकता है। नंबर 8 आर्थर हैरो। तो आर्थर हैरो को आप सब मून नाइट सीरीज से जानते होंगे, जहां पर ये मून नाइट का मेन विलन होता है। आर्थर हैरो इजिप्शियन गॉडेस आमिट का पुजारी होता है और हमेशा ही आमिट को फिर से अपनी दुनिया में लाने की कोशिश करता है। आर्थर हैरो को आमिट अपनी पावर्स देती है, जिसके बाद एक इजिप्शियन गॉडेस की पावर्स को पाकर वो मून नाइट से फाइट करता है। लेकिन आर्थर हैरो की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसे मून नाइट खोंशू ने भी अपनी पावर्स दे रखी है, क्योंकि मार्क स्पेक्टर से पहले आर्थर हैरो ही खोंशू का अवतार होता है, इसीलिए वो मार्क स्पेक्टर से पहले मून नाइट के टाइटल को भी होल्ड कर चुका है। लेकिन क्योंकि आर्थर हैरो के इंटेंशंस गलत होते हैं, इसीलिए खोंशू उससे अपनी पावर्स वापस ले लेता है। नंबर 7 कैप्टन अमेरिका। तो कैप्टन स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका एक पावरफुल सुपर सोल्जर है, जिन्हें उनकी पावर्स एक सुपर सोल्जर सीरम से मिली है। इसीलिए कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर स्पीड जैसी कई एबिलिटीज हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर कैप्टन थॉर के म्योनिर के लिए वर्दी है और इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम के अंदर कैप्टन म्योनिर को लिफ्ट कर पाते हैं और फिर म्योनिर को लिफ्ट करते ही कैप्टन अमेरिका के अंदर गॉड ऑफ थंडर की पावर्स आ जाती है और इन गॉडली पावर्स के साथ कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर से बन जाते हैं भगवान। और इसीलिए एवेंजर्स एंड गेम के अंदर कैप्टन अपनी इन गॉडली पावर्स के साथ थैनोस की बैंड बजा देते हैं। लेकिन फिर बाद में जब कैप्टन अमेरिका म्योनिर को गिव अप कर देते हैं तब उनके अंदर की गॉडली पावर्स भी चली जाती है। नंबर 6 रेवन।
तो रेवन डीसी यूनिवर्स की एक पावरफुल कैरेक्टर है और डीसी कॉमिक्स में ये टीन टाइटंस की मेंबर होती है, जो कि अब तक एक लाइव एक्शन सीरीज में भी दिख चुकी है। रेवन असल में डीमन गॉड ट्राइगन और एक ह्यूमन की डॉटर है, इसीलिए रेवन एक हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन है। रेवन का जब जन्म होता है उसके कुछ वक्त के अंदर ही रेवन को अपनी सारी डीमन पावर्स के बारे में पता लग जाता है, लेकिन क्योंकि रेवन एक पॉजिटिव कैरेक्टर है इसीलिए उसके इंटेंशंस कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के नहीं रहे हैं। रेवन के फोरहेड पर एक जेम भी है और रेवन का फादर ट्राइगन इसी जेम के जरिए रेवन की बॉडी को पोजेस कर लेता है और फिर वो अर्थ पर आने की कोशिश करता है और रेवन की बॉडी का कंट्रोल होने से डीमन गॉड ट्राइगन कभी कभी रेवन के ऊपर हावी भी हो जाता है। और क्योंकि उस जेम की वजह से रेवन को डीमन गॉड ट्राइगन की पावर्स का एक्सेस भी मिलता है, इसीलिए इन पावर्स की वजह से रेवन बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है। रेवन टीन टाइटंस की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर है और इसका पावर लेवल बहुत ज्यादा है। साथ ही रेवन के पास डार्क मैजिक का नॉलेज भी है, इसीलिए रेवन डार्क मैजिक को भी यूज कर सकती है। नंबर 5 डॉक्टर फेट। तो केंट नेल्सन यानी कि डॉक्टर फेट डीसी के सबसे पावरफुल मैजिशियंस में से एक है और इन्हें भी इनकी पावर्स एक गॉड से मिली है। असल में केंट नेल्सन जब छोटे होते हैं तब एक दिन वो अपने फादर के साथ मेसोपोटामिया के अंदर पिरामिड्स की तलाश कर रहे होते हैं और फिर उसी दौरान उन्हें एक टॉम मिलता है, लेकिन उस टॉम को खोलते ही उसके अंदर से एक ऐसी जहरीली गैस निकलती है जिससे केंट के फादर की डेथ हो जाती है। पर फिर उस टॉम के अंदर से नबू बाहर अपीयर होता है और वो केंट नेल्सन को सभी तरह का मैजिक सिखाता है। नबू डीसी कॉमिक्स के अंदर लॉर्ड ऑफ ऑर्डर है और ये लॉर्ड ऑफ ऑर्डर यानी कि नबू जब केंट को सभी तरह का मैजिक सिखा देता है तब वो उसे एक हेलमेट देता है जो होता है हेलमेट ऑफ फेट, और फिर उस हेलमेट को पहनते ही नबू केंट को पोजेस कर लेता है और उसे अपना अवतार बना लेता है, जिसके बाद केंट नेल्सन बनता है डॉक्टर फेट। डॉक्टर फेट को बहुत से लोग डीसी का डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं, पर डॉक्टर फेट और डॉक्टर स्ट्रेंज की ओरिजिन्स एक दूसरे से बहुत अलग है। नंबर 4 जेन फॉस्टर। तो जेन फॉस्टर के पास भी गॉड ऑफ थंडर की पावर्स हैं, जो कि उसे मिलती है थॉर के हैमर म्योनिर से। असल में जब जेन फॉस्टर को कैंसर हो जाता है तब वो एक बुक के अंदर म्योनिर के बारे में पढ़ती है, जहां से उसे ये पता लगता है कि म्योनिर के अंदर किसी को ठीक करने की पावर्स भी हैं और फिर इसीलिए जेन फॉस्टर सीधा म्योनिर के पास आ जाती है, जिसके बाद म्योनिर एक साथ जुड़ जाता है और सीधा जेन के हाथों में आ जाता है, जिसके बाद जेन फॉस्टर बनती है माइटी थॉर। बात करें माइटी थॉर की पावर्स की तो जेन फॉस्टर के माइटी थॉर बनने के बाद उसके अंदर भी थॉर जैसी सारी पावर्स आ जाती है और वो भी लाइटनिंग को कंट्रोल करके वेदर मैनिपुलेशन और लाइटनिंग ब्लास्ट कर पाती है। नंबर 3 शज़ैम। तो शज़ैम डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है, क्योंकि इसके पास किसी एक या दो गॉड की नहीं बल्कि पूरे 6 गॉड्स की पावर्स हैं। शज़ैम असल में एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है बिली बैटसन, लेकिन एक दिन अचानक से बिली बैटसन रॉक ऑफ इटर्निटी में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे शज़ैम विजार्ड मिलता है और फिर शज़ैम विजार्ड बिली बैटसन को अपनी पावर्स देता है, जिसके बाद बिली बैटसन के शज़ैम वर्ड बोलते ही वो एक एडल्ट सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके अंदर 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स आ जाती है। और शज़ैम को जिन 6 गॉड से पावर्स मिलती है वो गॉड्स हैं सोलोमन, हरकुलिस, एटलस, ज़ीउस, एक्हिलिस और मर्क्यूरी। और इन सभी गॉड से शज़ैम को स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर, स्पीड और नॉलेज जैसी सारी पावर्स मिली है। नंबर 2 मून नाइट। तो मार्क स्पेक्टर एके मून नाइट इजिप्शियन मून गॉड खोंशू का अवतार है, इसीलिए मून नाइट के पास जो भी पावर्स हैं वो सारी पावर्स उसे खोंशू से ही मिली है। मार्क स्पेक्टर को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है, जिस वजह से सिचुएशन के बदलने या फिर उसके मेंटल स्टेट के चेंज होने पर उसकी पर्सनैलिटी भी चेंज हो जाती है। मार्क स्पेक्टर जब एक बार एक मिशन पर होता है तब उसी दौरान वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और फिर उसके बाद वो खुद को ही खत्म करने की कोशिश करता है और खुद के ऊपर गन फायर करने लगता है, लेकिन मार्क स्पेक्टर के मरने से पहले ही खोंशू उसे बचा लेता है और उसे अपना अवतार बना लेता है, जिसके बाद मार्क स्पेक्टर बनता है मून नाइट। अब बात करें मून नाइट की पावर्स की तो मून गॉड खोंशू से मून नाइट को कई तरह की पावर्स मिली है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड और एडवांस हीलिंग पावर्स। साथ ही साथ मून नाइट हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में भी फाइट करना जानता है और वो सभी तरह के वेपन्स को यूज करने में भी एक्सपर्ट है। और क्योंकि मून नाइट की पावर्स का सोर्स एक मून गॉड है, इसीलिए फुल मून होने पर मून नाइट की पावर्स कई गुना तक बढ़ जाती है। नंबर 1 ब्लैक एडम। तो ब्लैक एडम के पास भी 6 गॉड्स की पावर्स हैं, लेकिन जहाँ शज़ैम की पावर्स का सोर्स 6 ग्रीक गॉड्स हैं, वहीं पर ब्लैक एडम की पावर्स का सोर्स 6 इजिप्शियन गॉड्स हैं। ब्लैक एडम के पास इतनी इमेंस लेवल की पावर्स हैं कि ये डीसी कॉमिक्स के ज्यादातर कैरेक्टर्स को अकेले ही हरा सकता है और इसीलिए बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि ब्लैक एडम से लड़ने का दम रखते हैं। ब्लैक एडम को भी उसकी पावर्स ठीक शज़ैम की तरह शज़ैम विजार्ड से मिली है और ब्लैक एडम को जिन 6 इजिप्शियन गॉड्स से पावर्स मिली है वो गॉड्स हैं शू, हेरो, एमोन, जेहुती, एटोन और मेंथू। और इन गॉड्स से ब्लैक एडम को मिलती है स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, नॉलेज और करेज। और अपनी इन सारी पावर्स के साथ ब्लैक एडम एक गॉड जितना पावरफुल बन जाता है।
तो यही मार्वल और डीसी से 10 ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर एक वीडियो थी जिन्हें उनकी पावर्स गॉड से मिली है। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी ब्लैक एडम वर्सेस एवेंजर्स के बाद जस्टिस सोसाइटी वर्सेस एवेंजर्स या फिर जस्टिस लीग वर्सेस एवेंजर्स देखना चाहते हैं तो आप इस बारे में भी मुझे जरूर बताएं, और आप इनमें से कौन सी वीडियो पहले देखना चाहेंगे वो भी जरूर बताएं। लेकिन अगर आप तब तक ब्लैक एडम की और भी वीडियोस को देखकर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन, ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ैम वर्सेस थॉर, टॉप 10 कैरेक्टर्स हु कैन डिफीट ब्लैक एडम और ब्लैक एडम मूवी एक्सप्लेनेशन जैसी कई कमाल की वीडियोस को देख सकते हैं। मैं इन सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे चैनल में जाकर या फिर डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को यूज करके भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।